हेलो एवरीवन। आप सबने एसयूए के बैनर्स देखे होंगे, होर्डिंग्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी और रील्स भी देखी होंगी कि एसयूए क्या है। और सबको ये जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी कि एसयूए क्या है और यहाँ क्या करवाया जाता है। तो उसी के लिए आज हम टॉक शो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें कि एसयूए के बारे में जितने भी कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब एड्रेस किए जाएंगे मिस शोभा दीक्षित मैम, जो कि एसयूए की डीन है। सो वेलकम मैम टू द शो। थैंक यू। तो मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एसयूए कॉन्सेप्ट क्या है? एसयूए यह इंडिया का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हाई स्कूल है जो ग्रेड 11th एंड 12th जीएसईबी, सीबीएसई, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मेटिकुलसली डिज़ाइन किया गया है। और ये उन्हीं बच्चों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है जो स्टूडेंट्स ग्रेड 12th की पढ़ाई के बाद फॉरेन जाकर ही स्टडीज़ करना चाहते हैं। मैम, बड़ौदा में ऐसे बहुत सारे हाई स्कूल्स हैं जो ग्रेड 11th और 12th करवा रहे हैं, स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई। लेकिन एसयूए में ऐसा क्या डिफरेंट है जो सब इन ट्रेडिशनल हाई स्कूल से डिफरेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका। मैं आपको बता दूं कि ये कैसे ट्रेडिशनल हाई स्कूल से डिफरेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट जो हाई स्कूल का कंसेप्ट है हमारा, वो 3 पिलर पर बेस्ड है। फर्स्ट है स्कूलिंग, सेकंड है ग्रूमिंग एंड थर्ड है यूनिवर्सिटी एडमिशन अब्रॉड। तो ये पूरा जैसे स्कूलिंग, हमने आपको बता दें कि स्कूलिंग का पूरा कंसेप्ट की जैसे हमारे शानन स्कूल्स हैं, अफिलिएशन उनका हमारे शानन स्कूल्स के साथ ही है। जो एजुकेशन, जो हमारे मेंटोर्स हैं, वो नॉट ओनली मेंटोर्स, नॉट ओनली टीचर्स, बट वो एक सीजन्ड मेंटोर्स है, सीजन एजुकेटर्स हैं जो रिगरस ट्रेनिंग उनको एकेडमिक्स की करवाएंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी उनको काफ़ी सारा स्कोप यहाँ पर मिलेगा। ग्रूमिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रूमिंग में इतने सारे फीचर्स हैं, जो ये सारे फीचर्स यूनिवर्सिटी एडमिशन अब्रॉड की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इनको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जैसे इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, आईएलटीएस कोचिंग है, इंटर्नशिप है, और ये सारी चीज़ें उनको विद इन द स्कूल कैंपस ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको थर्ड पिलर की जैसे बात करती हूँ तो वो है हमारा यूनिवर्सिटी एडमिशन अब्रॉड, यूनिवर्सिटी एडमिशन ग्लोबली, जहाँ उनको कंप्लीट सपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट उनको एप्लीकेशन प्रोसेस से लगाकर उनका डॉक्यूमेंटेशन, फाइल प्रिपरेशन, वीज़ा और इवन फॉरेन अकोमोडेशन के लिए असिस्टेंस भी स्कूल में ही दिया जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि पूरा ऑल अंडर वन रूफ प्रोग्राम है। जो फॉरेन जाने के लिए, किसी भी स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए जाना है, तो उसके लिए सारे कंसर्न का एक सॉल्यूशन ड्रिवन प्रोग्राम है। वाओ मैडम, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है शानन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के थ्रू, जिसमें कि ऑल अंडर वन रूफ आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्कूलिंग, ग्रूमिंग एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन अब्रॉड। बहुत ही पेरेंट फ्रेंडली प्रोग्राम है मैम, कि जिसमें आप इतना कुछ बेनिफिट्स आप पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं इसका जो सेकंड यूएसपी है ग्रूमिंग, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में? पेरेंट्स ये जानना चाहेंगे कि ग्रूमिंग में क्या है और आप ऐसा क्या करवाते हैं ग्रूमिंग में कि वो बच्चों को बेनिफिशियल हो बाहर जाने के लिए। श्योर, क्योंकि ग्रूमिंग एक बहुत ही वाइटल फीचर है इस कंप्लीट कंसेप्ट का। क्योंकि ग्रूमिंग के अंदर हमने जो भी फीचर्स लिए हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जहाँ स्टूडेंट को इंडियन लेवल ऑफ इंग्लिश और इंटरनेशनल लेवल ऑफ इंग्लिश, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए हमारे पास एक ब्रिज हाई स्कूल इंग्लिश प्रोग्राम है, जहाँ स्टूडेंट्स को रिगरस इंग्लिश, इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश उनको सिखाया जाएगा, जिससे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अच्छी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट कर सकें। और इसके साथ ही इस प्रिपरेशन के बाद ही उन्हें आइल्स प्रिपरेशन दी जाएगी, जो विद इन द कैंपस ही उनको आइल्स ट्रेनर आएंगे और उनको कोचिंग दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे आइल्स कोचिंग के अलावा हमारे पास है सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम। सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम जो बहुत ज़रूरी है, एक 2 years का एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, जहाँ स्टूडेंट्स को हाउ टू सिट, स्टैंड, टू हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, इवन फाइन डाइनिंग, कटलरी से लगाकर सारे जितनी भी चीज़ें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है, एक ग्लोबल सिटीजन को जानने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स को इसके साथ इक्विप किया जाएगा। इस पूरे कंसेप्ट का हमारा एक मेन मिशन ही यह है कि स्टूडेंट्स को स्किल, नॉलेज और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ इक्विप किया जाए। तो और इसके बाद
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं इसको कहना चाहूँगी कि शायद नीड ऑफ द आवर है आज, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो जनरली उन्हें अपनी पढ़ाई के अलावा या जिस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया उसके अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। जनरली वो वहाँ जाकर या तो वेटर की जॉब लेनी पड़ती है क्योंकि कोई स्किल उनको आती नहीं होती है, तो वो सबवे, मैकडी या गैस स्टेशन में उनको जॉब लेनी पड़ती है। हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को क्यों ऐसी लो एस्टीम जॉब करवाई जाए, वाई नॉट टू इक्विप देम विद सम पर्टिकुलर स्किल कि जिसके बेस पर वो अपना सेल्फ एस्टीम के साथ अर्निंग कर सके, ग्रेसफुली जॉब कर सके। तो इसके लिए हमने सर्टन उनको ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड आईटी प्रोग्राम्स हैं, एनिमेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा अगर वेल केयर, अगर एक ऑप्शन है वेल केयर, जिसके अंदर हमको जुम्बा एरोबिक्स, ओल्ड एज केयर, चाइल्ड केयर, फिटनेस और ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, जैसे इंडिया में टैली अकाउंटिंग होता है, तो कॉमर्स का स्टूडेंट इफ यू वांट्स टू गो विद इक्विप्ड विद क्विक बुक्स, तो उसको ये सब सारे ट्रेनिंग हम सिखा कर भेजेंगे, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो स्टूडेंट्स को जब सर्वाइवल जॉब जो वहाँ 20 आवर्स की पर वीक मिलती है उसके लिए भी उनको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास एक सर्टिफाइड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उनके पास होगा इन स्किल्स के साथ। और ये स्किल स्टूडेंट्स अपनी अपनी इंक्लिनेशन, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि जो वो करना चाहते हैं, और उस स्किल के साथ वो फॉरेन जाएंगे अपने एकेडमिक्स कोर्स के साथ, तो उनको जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस मिलेंगे। दूसरा कि फ्यूचर में भी अगर वो कोई भी जॉब कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो भी एज ए सेकेंड ऑप्शन उनका अर्निंग शुरू रहेगा। तो ये ऐसी स्किल होगी जो उनसे कोई भी फैच नहीं कर पाएगा, और ये इस स्किल के बेस पर भी उनका साइड भी अपन बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि उनका प्रोग्राम भी, उनका एक अर्निंग रिसोर्स उनके लिए हमेशा के साथ रहेगा। इसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको करवा रहे हैं, हम उनको इंटर्नशिप भी करवा रहे हैं, तो एक थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों ही उस फील्ड का उनके पास नॉलेज होगा। और इन सब चीज़ों के साथ डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी उनको इजीली जॉब मिल सकती है। एक और ऑप्शन हम उनको देने जा रहे हैं, वो है फॉरेन लैंग्वेज का। जैसे आप सबको पता है कि कितना बेनिफिशियल होता है टू बिकम बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होना, एक से ज़्यादा, क्योंकि किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो जहां आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो उसके अपने बेनिफिट्स ज़रूर हैं, जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी में हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो ये है हमारा ग्रूमिंग फीचर, जहां हम उनको इंग्लिश एनरिचमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, आईएलटीएस और पीटी कोचिंग, इंटर्नशिप, फॉरेन लैंग्वेज, ये सब हम उनको सिखा के भेज रहे हैं कि जहाँ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो बहुत इजीली उन सब के साथ कॉम्पीट कर पाए। मैम, ग्रूमिंग के बारे में जैसे आपने इतने सारे हमें फीचर्स बताए, उसके बेनिफिट्स बताए कि आप ग्रूमिंग में इंग्लिश एनरिचमेंट, फॉरेन लैंग्वेजेस, आईएलटीएस, पीटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम्स आप करवाने वाले हैं, जो कि आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। और बच्चा की जब हमारे यहाँ से फॉरेन जा रहा है 12th के बाद, तो ये सब यहाँ से फुली इक्विप्ड होके आएगा। लेकिन पेरेंट्स का सबका यही कंसर्न रहेगा कि वो एकेडमिक्स के साथ साथ ये जो ग्रूमिंग के जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो उसको कोप अप कर पाएगा, वो उसको एकेडमिक्स के साथ मैच कर पाएगा, क्या उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये चीज़? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपने पूछा। इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की जो डिमांड है उसको मैच करने के लिए ही हमने ये ग्रूमिंग फीचर्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, क्योंकि ग्रूम जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जब बच्चों को दूसरे स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करना होगा तो डेफिनेटली दे कैन आउटस्टैंड अदर स्टूडेंट्स और अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसी के लिए हमने ये सारे फीचर्स इसमें ग्रूमिंग सेक्शन में डाले हैं। जैसे फर्स्ट है इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंग्लिश फाउंडेशन प्रोग्राम, सेकंड हाई स्कूल ब्रिज इंग्लिश प्रोग्राम एंड थर्ड आईएलटीएस कोचिंग। इंग्लिश फाउंडेशन प्रोग्राम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्नाकुलर बैकग्राउंड से या कम्प्लीटली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका कम्युनिकेशन फ्लुएंसी इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए है। ये एक ऑप्शनल प्रोग्राम है। सेकेंडली ब्रिज हाई स्कूल इंग्लिश प्रोग्राम,
ये जैसा कि हमने वी हैव नेम्ड इट ब्रिज हाई स्कूल इंग्लिश प्रोग्राम, जो इंटरनेशनल लेवल ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लेवल ऑफ इंग्लिश है, उसका जो गैप है उसे ब्रिज करने के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, जिसमें रिगरस इंग्लिश स्पीकिंग और पूरे LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स को खूब एम्फेसाइज किया है। रिगरस ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी और बच्चों को जो इंटरनेशनल लेवल पर आउटस्टैंड कर सके, इस तरह की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो एक्वायर कर सके, उसके लिए उनको ये ब्रिज हाई स्कूल इंग्लिश प्रोग्राम मैंडेटरीली दिया जाएगा। और उसके बाद बच्चे IELTS कोचिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम। सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम एक बहुत ही एक्सटेंसिव 2 years प्रोग्राम है, जहां स्टूडेंट्स को हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक टॉक से लगाकर हाउ टू गिव इंटरव्यू, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशंस, हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर, सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे हाई करना है, होम सिकनेस से कैसे पीछे छुड़ाना है, या इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। लाइक स्टूडेंट्स को इतना रेडी किया जाएगा कि जब वो एक फॉरेन लैंड पर जाता है, वहाँ पर फॉरेन कंट्री में लैंड करता है, तो वो एक एलियन नहीं रहेगा, उसे सब पता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। मतलब वो उसके लिए वो एक क्वेश्चन नहीं है कि मैं एलिस इन वंडरलैंड है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कहाँ जाना मुझे पता ही नहीं। वहाँ जाने से पहले उसको कल्चरल एस्पेक्ट से लेकर हर चीज़ के बारे में, हर बारीक से बारीक चीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा। तो बहुत ही मेटिकुलसली हमने इस प्रोग्राम को भी डिज़ाइन किया है कि जहां उसको बिल्कुल कंप्लीटली वो एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में बिल्कुल वो ग्रूम होगा। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मोस्ट वाइटल प्रोग्राम है, जो एक स्टूडेंट को हमारा एक 17-18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट जब फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसके पास अपने एकेडमिक स्कोर के अलावा जनरली कुछ नहीं होता है, तो उसको मैकडी में या सबवे में या गैस स्टेशन पर जॉब करनी पड़ती है। तो हमने सोचा कि स्टूडेंट को वाई टू ऑप्ट फॉर सच लो एस्टीम जॉब्स, क्यों नहीं हम कुछ ऐसी स्किल के साथ इक्विप करके भेजें जो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दे इस एज में, और उसको एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएं जहां एक फॉरेन कंट्री में जाता है। तो जैसे वहाँ फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को एवरी वीक 20 आवर्स सर्वाइवल जॉब के मिलते हैं, तो उस सर्वाइवल जॉब के लिए वो क्या जॉब कर सके, क्या कैसी ऐसी स्किल के साथ उसको इक्विप किया जाए कि उसको इजीली जॉब मिल जाए। तो उसके लिए हमने सर्टेन एरियाज उनके लिए डिज़ाइन किए हैं। फर्स्ट है जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में IT रिलेटेड एनिमेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ सेकेंड एरिया है जैसे वेलनेस, तो वेलनेस में भी जुम्बा, एरोबिक्स, चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर, पेट केयर, और इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट में रिटेल मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, मॉल मैनेजमेंट, क्विक बुक्स जो टैली अकाउंटिंग का सिमिलर है, मे बी कॉमर्स फील्ड के बच्चे हैं अगर करना चाहते, तो ऐसी सारी स्किल्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इक्विप होकर जाएं, जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, बीइंग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, और फॉरेन जाकर मतलब सेल्फ एस्टीम के साथ ही एक सर्वाइवल जॉब उनको ईजिली मिल जाए। इसके साथ हमने एक इंटर्नशिप का प्रोविजन भी रखा है, क्योंकि जो बच्चे थियोरेटिकल स्किल्स तो जैसे सीख ही रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो उसी के बेस पर उनको 1 month का, 4 weeks का, 5 weeks का एक इंटर्नशिप भी उनको प्रोवाइड की जाएगी 12th स्टैंडर्ड के वेकेशन में, या मे बी 11th और 12th के बीच का जो वेकेशन पीरियड है उसमें उनको ये टाइम इंटर्नशिप का प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे उनको थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज उनको होंगे उस स्किल से रिलेटेड, जो उनको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। और कई बार बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही ऐसे एक्सपीरियंस के बेस पर, सर्टिफिकेट्स के बेस पर जॉब मिल जाती है। और एक फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन भी उनको दिया ही जा रहा है इसके साथ साथ, कि जहां आपको पता है कि बाइलिंगुअल होना या मल्टीलिंगुअल होना किसी भी अगर फॉरेन कंट्री में आप जाते हो तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम उनको इंटरनेशनल लेवल पर हमारे स्टूडेंट आउटस्टैंड कर सके, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा सके, इसीलिए हमने ग्रूमिंग फीचर्स को इतना एम्फेसाइज किया है और बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश की है। मैडम ने बहुत ही डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ग्रूमिंग क्या है और ग्रूमिंग में वो क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक मैडम अब किसी भी पेरेंट को कोई डाउट रहेगा कि आप SUA में ग्रूमिंग के अंदर क्या क्या करवाने वाले हो। बट मेरा एक कंसर्न और है मैडम, एक क्वेश्चन है पेरेंट्स की तरफ से ही, एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जब बच्चे 10th के बाद 11th ग्रेड में आते हैं और वो अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं,
तो बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने नेबर से, अपने फ्रेंड से कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोविजन है कि बच्चे को क्लियरली पता चले कि हाँ उसको 10th के बाद ये स्ट्रीम में जाना चाहिए, उसको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, बेस्ड अपॉन हिज कैलिबर, हिज प्रेफरेंसेस। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोविजन रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमारा जैसे कि आपने बोला कि 10th स्टैंडर्ड के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन है, वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चीज़ है, क्योंकि हम लोग हमारे पेयर ग्रुप से, नेबर से, रिलेटिव से कि भी मेरे घर में सारे डॉक्टर हैं तो मेरा बच्चा साइंस पढ़ेगा, हमारा बिजनेस है तो मेरा बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, मेरे सारे रिलेटिव्स इंजीनियरिंग में, मैं इंजीनियरिंग, तो लाइक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो जाता है स्ट्रीम सिलेक्शन। या कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो जो बच्चा 70% या 75% एक्सपेक्ट कर रहा है वो कहीं 85-90 में लैंड करता है, तो उसको लगता है कि पेरेंट्स को और बच्चे को लगता है कि बिल्कुल साइंस के काबिल है, बच्चे को साइंस के लिए ही जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वो कभी भी स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए एक पैरामीटर नहीं हो सकता। उसके लिए हमने इसी चीज से बचने के लिए कि कहीं बच्चा गलत लाइन में ना चला जाए, क्योंकि हमने देखा है कि 90% स्टूडेंट स्कोर करने वाला 10th स्टैंडर्ड में बच्चा भी 12th में आकर कहीं ना कहीं मतलब फेल हो जाता है, वो नहीं कोप अप कर पाता है साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ। तो इसी के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज उनके लिए डिजाइन की हुई है कि फर्स्ट 15 डेज में ही चाहे वो साइंस स्ट्रीम ले ले या कॉमर्स स्ट्रीम ले ले, लेकिन एडमिशन के तुरंत बाद ही उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि बच्चे का इंक्लिनेशन क्या है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट और उसके प्रेफरेंस एरियाज क्या है। तो उसके बेस पर हम जरूर पेरेंट्स के कंसर्न से हेल्प करेंगे स्टूडेंट को सही स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये सचमुच हमें बहुत हेल्प करेगा। और इवन साइकोमेट्रिक टेस्ट 11th और 12th के दौरान 3 बार कंडक्ट किया जाएगा, 2 से 3 बार कंडक्ट किया जाएगा, जिससे हमें टाइम टू टाइम पता चले कि जो स्ट्रीम बच्चे ने सिलेक्ट किया है वो कहाँ पर लैक कर रहा है, उसे और क्या किस एरिया में ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट इज़ ट्रूली अ ग्रेट हेल्प टू स्टूडेंट्स टू स्ट्रीमलाइन देयर करियर ऑप्शन। तो आई थिंक जैसे कि मैम ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताया, तो अब हर पेरेंट का जो डाउट रहता है, कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे को साइंस करवाया जाए, कॉमर्स करवाया जाए, ह्यूमैनिटीज करवाया जाए, तो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट की हेल्प से मैडम पेरेंट को, स्टूडेंट को बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी कि उसको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए एज पर हिज कैलिबर और एज पर हिज प्रेफरेंसेस। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मुझे लगता है कि हर पेरेंट को साइकोमेट्रिक टेस्ट तो चूज करना ही चाहिए ताकि बच्चे का इंक्लिनेशन समझ में आए कि उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। राइट, वेरी गुड। मैडम ने जैसे हमें एकेडमिक्स स्कोर इम्प्रूव करने के लिए बताया कि हमारे यहाँ पे बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा, एकेडमिक्स से इस तरह से प्रेपरेशन होगा, और ग्रूमिंग में भी आपने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, बच्चों को बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए गए कि आप ग्रूमिंग में क्या क्या कवर करने वाले हो। उसी तरह से बच्चों को ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन रहेगा, तो उसमें SUA का क्या सपोर्ट रहेगा बच्चों के लिए? इसके लिए मैडम, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन अब्रॉड ये एक सचमुच ही एक वाइड एरिया है, जिसमें हम सोचते हैं कि भी हमने ग्रूमिंग पे इसीलिए एकेडमिक स्कोर तो उनके पास अच्छा हो ही गया, जिसके लिए हमारे मेंटर्स बहुत रिगरसली उनके साथ मेहनत करेंगे। साथ साथ ग्रूमिंग फीचर्स भी मैंने आपको बताए। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन जो एंट्रेंस प्रिपरेशन होती है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देता है कि उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए IELTS कोचिंग, जैसे इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर ही ब्रिज इंग्लिश प्रोग्राम और इंग्लिश फाउंडेशन के साथ साथ IELTS कोचिंग जो उनको विद इन द स्कूल कैंपस ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स को कहीं भी बाहर, जैसे शुरू में जैसे पूरा बताया कि जितने भी प्रोग्राम हम इसके अंदर देने वाले हैं, तो ये ऑल अंडर वन रूफ प्रोग्राम है। तो IELTS ट्रेनिंग कोचिंग के लिए भी ट्रेनर विल कम टू द स्कूल कैंपस ओनली, स्कूल कैंपस में उनको IELTS कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे इजीली ब्रिज हाई स्कूल इंग्लिश और उसके बाद IELTS कोचिंग, ये उनको डबल ट्रेनिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए दिलवाई जाएगी। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ये 7.5-8 बैंड स्कोर करने में बहुत ही उनको आसानी रहेगी और बिल्कुल इजीली ये कर पाएंगे। सेकंड, जैसे आपको पता है कि एंट्रेंस के लिए कई बार बहुत सारी मोर देन 4000 यूनिवर्सिटीज़ में सेट का डिमांड है। SAT सेट जो होता है, स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट,
जिसका प्रिपरेशन भी उनको स्कूल में ड्यूरिंग राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ही करवाया जाएगा। और वो भी एक एडमिशन पैरामीटर है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि सेट स्कोर अगर आपके पास है तो आपके पास सेट स्कोर अगर आपके पास है तो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं। और दूसरा एक आपने एपी के बारे में भी सुना होगा, एडवांस प्लेसमेंट कोर्स। तो एडवांस प्लेसमेंट प्रोग्राम है जो भी स्टूडेंट्स को, बहुत सारी यूएस यूनिवर्सिटी की और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है कि स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो एपी प्रिपरेशन करके ही जाएं और एपी का स्कोर लेकर ही जाएं। तो ये प्रोग्राम में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं और उनकी एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर मई 11th स्टैंडर्ड के बाद, मई में भी 11th स्टैंडर्ड के दौरान ही अगर वो कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हैं, नहीं तो 12th स्टैंडर्ड में भी जस्ट बिफोर आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन मई मंथ में इसकी एग्ज़ाम होती है, एपी स्कोर भी वो ला सकते हैं। तो इसके लिए IELTS, सेट और एपी, इन तीनों की प्रिपरेशन भी स्टूडेंट्स का नीड बेस्ड, उनको जो अगर ज़रूरत है, जिस कंट्री के लिए इसका रिक्वायरमेंट है और स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनको ये करवाया जाएगा। तो ये कंप्लीट सपोर्ट हम उनको यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए देते हैं। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, दूसरा हमारे पास एक और है कि जो हमने इस कंप्लीट प्रोग्राम के साथ कम्युनिटी सर्विसेज, जो सोशल सर्विसेज हैं, उसके लिए भी हमने एक स्पेशल रखा है कि सर्टन आवर्स, मोर देन 90 आवर्स का और कहीं पर मोर देन 30 डेज का सोशल सर्विस प्रोग्राम भी हमने स्टूडेंट्स को सर्टन सर्टिफिकेट्स के साथ प्रोवाइड करवाया है, जो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक जेंटल एंट्री पैरामीटर साबित होगा। जैसा कि मैडम ने हमें बताया कि स्कूलिंग पार्ट हम इस तरह से कवर करवाएंगे, एकेडमिक्स बच्चों का, ग्रूमिंग में आप ये चीज़ें कवर करने वाले हो, देन एंट्रेंस के लिए आप किस तरह से प्रेपरेशन करने वाले हो, तो उसी तरह से जब बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फॉरेन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो उसमें आपका क्या सपोर्ट रहेगा मैडम? आप किस तरह से उसको करवाओगे बच्चों को और किस तरह से बच्चों को उसमें हेल्प मिलेगा? यस, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसपी है कि हम प्रॉमिस करते हैं स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। जैसे हम उनको प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है तो विद द ड्यू कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि जिस प्रोग्राम के लिए बच्चे का अपना प्रेफरेंस है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कई बार पहले क्या होता था कि 12th स्टैंडर्ड के बाद बच्चे सोचते हैं कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे करना है। पर यहाँ राइट फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे कहाँ जाना है और मेरी स्कूल मेरे लिए कौन से कंट्री के कौन से कॉलेजेस देख रही है। तो ये सारा हम पेरेंट्स के ड्यू कंसेंट से ही करने वाले हैं कि पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो थरो एप्लीकेशन प्रोसेस में कंप्लीट सपोर्ट, और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका फाइल प्रिपरेशन, उनका वीज़ा, टिकटिंग और इवन फॉरेन में जाकर उनका अकोमोडेशन असिस्टेंस, ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट स्कूल ही उन्हें प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए उनको कहीं भी एक कंसल्टेंसी से दूसरे कंसल्टेंसी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट स्कूल ही उनके करेगी। और स्कूल, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए स्कूल से ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि इवन फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अप्लाई भी कर रहे हैं तो हम कई बार ये ज़रूर देखेंगे कि स्टूडेंट को कहाँ कौन से प्रोग्राम के लिए कहाँ जो वो चाहता है, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिल रहा है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके क्वालिफिकेशन और इसके परफॉर्मेंस के बेस पर उसको कहाँ स्कॉलरशिप मिल सकती है, कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो एक स्कूल ही इंश्योर कर सकती है अपने स्टूडेंट के लिए कि मेरे स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो रहा है और कैसे हो सकता है, इसके लिए ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम स्कूल ही दे रही है स्टूडेंट को। जैसा कि मैडम आपने हमें बताया कि SUA के बारे में इतना डिटेल में आपने हमें सब बताया कि SUA क्या है, उसके अंदर आप स्कूलिंग में किस तरह से बच्चों को एकेडमिक्स का स्टडी प्रोवाइड करोगे, ग्रूमिंग में आप क्या क्या करवाने वाले हो, और यूनिवर्सिटी एडमिशन में बच्चों को आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें कि ये चीज़ पहले स्टार्ट की होती JC ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने, शैनन ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने, तो बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल होता। क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स का एक ही कंसर्न है कि टाइम हमारा सेव हो, क्योंकि
पहले अगर बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 12th के बाद ही वो आइल्स का प्रिपरेशन करेगा, फिर उसके बाद वो एक कंसल्टेंसी से दूसरी कंसल्टेंसी में जाएगा, वीज़ा के लिए करेगा, स्कूल में जाएगा रिकमेंडेशन लेटर के लिए। तो बहुत ही उसको भाग दौड़ करनी पड़ती है अपने बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए। लेकिन आपका ये सारा प्रोग्राम देख के तो है कि पेरेंट्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है SUA। एम आई राइट मैम? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही। बहुत सारा सपोर्ट जब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट जब स्कूल ही प्रोवाइड करी तो ये सचमुच एक पेरेंट फ्रेंडली प्रोग्राम बन जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को खूब सारे एफर्ट करने पड़ते हैं स्टूडेंट को बाहर जाने के लिए जब बच्चा प्लान करता है। तो क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद कई बार क्या होता है कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, ये जा रहा है, वो जा रहा है, मुझे भी जाना है, तो उसके बाद वो आइल्स की क्लास ढूंढेगा, कंसल्टेंसी ढूंढेगा। तो इसमें बहुत सारा कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स का स्कोर नहीं आया, जो रिक्वायर्ड बैंड है वो नहीं आया, वो दूसरा अटेम्प्ट किया, तो इसमें खूब सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद ही 11th स्टैंडर्ड में आते ही जब स्टूडेंट को पता है कि मुझे बाहर ही जाना है, तो स्टूडेंट भी फोकस है, हम भी फोकस है, वो सारे उसके साथ वो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल है उसके साथ, जो सारे फोकस्ड है, उसकी क्लास के सारे बच्चों को पता है कि हम सबको बाहर जाना है। तो लाइक उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक प्रिपरेशन के लिए उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने आप को उस ढंग से ढालने के लिए, ग्रूप करने के लिए, कि जब वो कंप्लीटली बाहर जाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसके बारे में समझना शुरू कर देता है, और बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे मैंने आपको टाइमलाइन डिस्क्राइब किया था, तब भी एक्सप्लेन किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्च में, अप्रैल में उसका एग्जाम हो गया, जून में उसका रिजल्ट आ गया, सितंबर इनटेक के लिए बच्चा जाने को रेडी है। अगर इधर उधर है, पेरेंट्स उसको लेट भेजना चाहते हैं, अगर कोई चीज हो तो भी जनवरी इनटेक में तो स्टूडेंट चला ही जाएगा। तो लाइक उसके लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं है, सारा प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी हो जाता है बाहर जाने के लिए। तो ये पूरा सपोर्ट उसकी स्कूल ही प्रोवाइड करेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि राइट फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोसेस, जहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में उसको एप्लीकेशन करना है, तो सारा असिस्टेंस स्कूल ही उसके लिए करेगी, उसके पेरेंट्स के कंसेंट के साथ उसका फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा और कंप्लीट प्रिपरेशन, लाइक उसका अकोमोडेशन असिस्टेंस भी फॉरेन में उसका स्कूल ही उसके लिए करेगी। मुझे लगता है कि स्कूल इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेस टू डू एनीथिंग इन फेवर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि स्कूल को ही पता है कि कहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, जो इतना सोचती है कि मेरे स्टूडेंट को कहाँ पर एप्लीकेशन फी वेवर मिल सकता है, कहाँ उसको इस स्कोर के साथ उसके एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के चांसेस उसके लिए बढ़ रहे हैं, कहाँ उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट में ये उसका पूरा फॉरेन जाने का प्रोसेस स्कूल उसके लिए कर रहे हैं। ओके, तो अभी मुझे लगता है कि SUA के बारे में, SUA प्रोग्राम क्या है उसके बारे में मैडम ने जितना भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है कि व्हाट इज स्टेट यूनिवर्सल एकेडमी, पेरेंट्स के जितने भी कंसर्न थे, क्वेरीज थे, वो तो आई नो कि 100% सॉल्व हो ही गए होंगे। जो भी उनको लगता था कि ये प्रोग्राम में क्या करवाने वाले हैं, किस तरह से करवाने वाले हैं, और 11th और 12th में क्या टाइमलाइन रहेगा, किस तरह से प्रोसीड करेंगे, बच्चों का टाइम कैसे बचेगा, वो सब आप इस तरह से करवाने वाले हो। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है और पेरेंट्स का भी एक क्वेश्चन रहेगा कि ये सब चीज़ें आप, ह्यूज नंबर ऑफ चीज़ें आप दे रहे हो बच्चों को, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, ग्रूमिंग का पार्ट है, वर्कशॉप्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ये SUA जो इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग 11th एंड 12th एक स्टूडेंट को, तो उसकी फीस तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी और बहुत ही आप चार्ज करने वाले हो ज़्यादा। तो ये किस तरह से आप फीस चार्ज करोगे, वो एक पेरेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कंसर्न सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा पेरेंट्स के लिए। जरूर मैडम, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का कंसर्न बहुत सही है। जहाँ हम इतना सारे फीचर्स प्रोग्राम के साथ, एकेडमिक के साथ दे रहे हैं, तो पेरेंट्स का फीस के बारे में सोचना और जानना भी आपका हक बनता है। तो आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, कम्प्लीटली पेरेंट फ्रेंडली प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम आपको सचमुच कहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिक है इस ढंग से, क्योंकि जितना भी आपका स्कूल का फीस है, कोचिंग का फीस है, या जितने भी फीचर्स हमने स्किल डेवलपमेंट के ग्रुपिंग के आपके सिखाए, जितना भी जो मार्केट में अवेलेबल है उससे बहुत ही कम रेट्स पर ये चीज़ें उनको दी जा रही है, सिखाई जा रही है। क्योंकि हम डेफिनेटली इस प्रोग्राम को भी लॉन्च कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि एक बार हम बिल्कुल सक्सेसफुली इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सके। तो बहुत ही इकोनॉमिक फीस रखी गई है, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। जो फीस आप पे करते हैं
बाहर कोचिंग के लिए या स्कूल फीस पे करते हैं, उससे ये कहीं कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि यू आर गेटिंग मच मोर देन व्हाट यू पे। फीस के कंसर्न को भी ध्यान में रखते हुए हमने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट का भी प्लान रखा है, जहाँ पेरेंट्स इजीली 11th और 12th स्टैंडर्ड की इस 2 साल की फीस भी लोन पर इजी ईएमआई के बेस पर ये पे कर पाएंगे। मैडम, जैसा कि आपने SUA हाई स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या है, किस तरह से ये प्रोग्राम रन करने वाला है, लेकिन अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और पेरेंट्स हैं उन सबका एक क्वेश्चन यही रहेगा कि शैनन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बड़ौदा में भी और बड़ौदा के बाहर भी। तो ये कौन सी स्कूल में हाई स्कूल चलने वाला है, आप इसको कहाँ रन करने वाले हो? हाँ, ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि शानन के सचमुच बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट स्कूल्स हैं, लेकिन SUA स्टेट यूनिवर्सल एकेडमी, ये शानन द वर्ल्ड स्कूल में ही एक सेपरेट कैंपस बनाया गया है। शानन द वर्ल्ड स्कूल गोत्री तालाब के पास ही यहीं पर ही एक कैंपस बनाया गया है, सेपरेट कैंपस, जहाँ पर ये प्रोग्राम रन होने वाला है। सो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि कम जॉइन द स्टेट यूनिवर्सल एकेडमी बिकॉज द वर्ल्ड इज वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। और जैसे कि पूरी दुनिया इंक्रीजिंगली पोरस हो रही है, तो ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आज फॉरेन में जाकर स्टडीज़ करना ये कोई लग्जरी नहीं है, बट दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो मैं शोभा मैम का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने टॉक शो के थ्रू SUA क्या है, स्टेट यूनिवर्सल एकेडमी क्या है, ये स्कूल किस तरह से रन करेगा, क्या प्रोग्राम्स इसके अंदर रहेंगे, तो जितने भी हमारे पेरेंट्स के कंसर्न्स थे, क्वेरीज थी, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से सबको समझ में आ गया होगा मैडम। एंड थैंक यू सो मच मैडम फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम।